ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली को देश का सबसे आधुनिक और स्वच्छ शहर बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च योजनाएं बनाई जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं और जनता को बेहतर सुविधा देने के वादे किए जाते हैं। लेकिन जब इन दावों की हकीकत जमीन पर देखी जाती है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। आज हम आपको दिखाएंगे पश्चिम दिल्ली की एक ऐसी सच्चाई जो स्वच्छता अभियान और नागरिक सुविधाओं के दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल जनकपुरी, सागरपुर, तिलक नगर, उत्तम नगर और नांगलोई डेयरी जैसे इलाकों में बनाए गए कई जन प्रसाधन केंद्र यानी आधुनिक सार्वजनिक शौचालय वर्षों से बंद पड़े हैं। इन केंद्रों के मुख्य द्वारों पर ताले लटके हुए हैं और जिन सुविधाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए था वह आज बेकार पड़ी है। साल 2014 में जब देश भर में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई तब दिल्ली में भी सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं को मजबूत करने की योजनाएं बनाई गई। इस कड़ी में वर्ष 2015 के दौरान बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में करीब 60 आधुनिक जन प्रसाधन परिसरों का निर्माण कराया गया था। इनका उद्देश्य था कि राहगीरों, व्यापारियों, खास तौर पर महिलाओं को एक ही स्थान पर स्वच्छ और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इन परिसरों में केवल शौचालय ही नहीं बल्कि हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन, कपड़े बदलने की जगह, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन और दिव्यांगजनों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि इन केंद्रों से लगभग आधे पर ताले लगे हुए हैं। जनकपुरी के धर्म मार्ग स्थित जन प्रसाधन केंद्र इसका बड़ा उदाहरण। यह इलाका बाजार और सार्वजनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, लेकिन यहाँ बना जन प्रसाधन परिसर लंबे समय से बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुविधा उपलब्ध न होने के कारण लोगों को मजबूरी में खुले में लघु शंका करनी पड़ती है, जिससे स्वच्छता प्रभावित होती है और राहगीरों, विश्लेषण, महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सागरपुर बस स्टैंड के पास जन प्रसाधन परिसर भी बंद है। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते हैं लेकिन शौचालय सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका सीधा असर इलाके की साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता पर पड़ रहा है। वहीं उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे बना विशाल जन प्रसाधन परिसर तो आज तक पूरी तरह शुरू ही नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि यहाँ बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं होने के कारण ये परिसर कभी चालू ही नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि परिसर में रखे कई उपकरण और सरकारी सामान भी धीरे धीरे खराब हो गए या चोरी होते चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब करोड़ों रुपए खर्च करके सुविधाएं बनाई गई तो फिर इन्हें जनता के लिए चालू क्यों नहीं किया गया? यदि रख रखाव और संचालन की उचित सुविधा व्यवस्था नहीं थी तो आखिर इतनी बड़ी परियोजना का लाभ किसे मिला? एक तरफ सरकारें स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर कई परियोजनाएं बंद कमरों और लटके तालों में कैद दिखाई देती। जब जरूरत है कि संबंधित विभाग इसी और गंभीरता से ध्यान दे, बंद पड़े जन प्रसाधन केंद्रों को दोबारा शुरू करे, जनता को उन सुविधाओं का लाभ दिलाए जिनके लिए सरकारी धन खर्च किया गया था। फिलहाल दिल्ली के इन इलाकों में स्वच्छता अभियान के दावों पर लटके ये ताले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जनता को सुविधाओं से वंचित रखना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।